हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारत की भूगोल की पहली ये कक्षा मैं शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के साथ साथ कुछ ऐसे भूगोल में टॉपिक है स्टूडेंट्स कि वहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इन टॉपिकों को पहले हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग विस्तार से या मैं अलग से एक शुरू कर दूँगी। ठीक है, लेकिन अगर वीडियो साफ़ ना दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। पहला कि भाखड़ा नांगल परियोजना। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूँ कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस प्रकार की परियोजना है। यह एक गुरुत्वीय परियोजना है। जब तक टिहरी बांध नहीं बना था तो सबसे भारत की ऊंची परियोजना यही थी, लेकिन अब भारत की सबसे ऊंची परियोजना टिहरी परियोजना है, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पे। ठीक है, तो इसको आप मतलब ध्यान रखेंगे। और भाखड़ा नांगल कैसी परियोजना है तो गुरुत्वीय बांध। ठीक है, और यह किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। लाभान्वित राज्य, देखिए ये क्वेश्चन अब पेपर में बनाने का तरीका बहुत बदल गया है। पहले क्या होता था कि भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ठीक है, नागार्जुन सागर, कुछ ऐसी परियोजनाएं थी जो कि घुमा फिरा के आती हैं, आज भी आती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज ऐसा आ जाएगा कि सुमेलित करने में आपको 2 आसान लगेगा तो 2 कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब पेपर में कुछ पहले ऐसे भी होता था कि जो अब मान लीजिए सपोज दैट ये ब्यास परियोजना है। ठीक, तो यह परियोजना इसी नदी पे है। चूँकि ब्यास परियोजना, ब्यास नदी के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, अभी आप जब नदियों से मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी तो उसमें आपसे पेपर में पूछ देता है उत्तर से लेके दक्षिण में क्रम लगाइए। सिंधु नदी के बाद कौन सी नदी आती है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। ठीक है, तो उसमें ब्यास आप पढ़ लेंगे। ब्यास नदी के बारे में आप जानते हैं, तो ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे, ये तो आसान है। लेकिन पेपर में अगर तुंगभद्रा पूछ दिया, मयूराक्षी पूछ दिया, आजकल पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि बोल दे रहे हैं कि मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे है। ठीक है, तो मयूराक्षी चूँकि ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन सोचेंगे कि शायद ऐसे बना दिया हो कुछ और ऑप्शन, तो ऐसे अब ऐसे नहीं पूछ रहा है कि मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे है। अब यह क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि मयूराक्षी परियोजना किस स्टेट में है। ठीक है, आप स्टेट को ध्यान नहीं दिए और केवल परियोजना और नदी पढ़ लिए तो यह क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं, ये जान लीजिए। अभी लेखपाल के लिए, चाहे यूपीएसआई के लिए, चाहे टेट में, यूपी टेट में, अभी आप न्यूज़ में पढ़े होंगे 69,000 भर्ती का जो क्लियर हो जाएगा ये, तो उसके बाद नई जो वैकेंसी आएगी तो उसमें ऐसे क्वेश्चन एक परियोजना से तो रहते ही रहते हैं, चाहे वो टेट में हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस के भी स्टूडेंट हो, या लेखपाल के हों, यूपीएसआई के हों, या एसएससी के हों, किसी भी क्षेत्र के हों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक आते ही आते हैं। अगर आप पेपर में बैठे होंगे तो इसका अनुमान आपको होगा, नहीं है तो इसको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जो मैं ये चीज़ कह रही हूँ, जो बच्चे छोड़ देते हैं कि मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी, और यह स्टेट छोड़ दिए, तो ये क्वेश्चन तो पक्का गलत ही होना है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग देखते चलेंगे। चलिए एक बार मेरे साथ इसको आप लोग पढ़िए, आप लोग पढ़े ही होंगे। देखिए कुछ अलग है कि आपसे ही है। अगर हाँ अच्छा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलो पहला देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी, लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, अब इसको याद करेंगे तो याद नहीं होगा, इसको याद करने के लिए अपने पास भारत का मैप रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पंजाब कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है। ठीक है, तभी आपको ये याद होगा, बिना मैप के आप भूगोल नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ब्यास परियोजना, ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब। तो ब्यास परियोजना में देख लीजिए
ब्यास परियोजना में ब्यास नदी पे ये बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक। ये लाभान्वित राज्य हैं। देखिए जहाँ पे 4 होंगे, जहाँ पे 3 होंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके 4 ही रहते हैं। इनमें से किसी एक राज्य को हटा देगा और एक किसी अन्य राज्य को ला देगा, ठीक है। तो ये इतना तो ध्यान देना ही पड़ेगा अगर सफलता पाना है तो। चलिए, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी, ठीक है। और लाभान्वित राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे, हीराकुंड बांध, महानदी। और देखिए उड़ीसा, अब ये हीराकुंड बांध पूछ देगा, उड़ीसा दे देगा, झारखंड दे देगा, पश्चिम बंगाल दे देगा, और एक मान लीजिए मध्य प्रदेश दे दिया और बोला कि किस स्टेट में है, तो ये पता होना चाहिए। अब नदी और राज्य ये दोनों आपको पता होना चाहिए। चंबल परियोजना, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चंबल नदी ऐसी नदी है कि जिस पे देखिए यहाँ पे ये चंबल नदी पर चंबल नदी परियोजना, चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। चंबल नदी पर भी और सारे परियोजनाएं, जैसे राणा सागर परियोजना, ठीक है। तो ऐसी परियोजनाएं पेपर में पूछ देता है और ये पता भी होना चाहिए। ये जो नदी, आप जो ये नदी पढ़ रहे हैं, ये परियोजना, इस परियोजना का पेपर में पूछता है। अब यहाँ पे सीधे दे दिया चंबल परियोजना, चंबल नदी, तो जी नहीं फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेपर में पूछ देगा राणा सागर परियोजना किस नदी पे है, ठीक है। चलिए अगला, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी पे है, तेलंगाना और कर्नाटक। चलिए, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी, पश्चिम बंगाल, ये ध्यान देना। नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ हुआ, ये कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, कोसी परियोजना, कोसी नदी, बिहार और नेपाल। बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। चलो, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, गंडक नदी, बिहार और नेपाल। गंडक नदी को बिहार में नेपाल में किस नाम से जानते हैं, और गंडक नदी में किस प्रकार के पत्थर मिलते हैं, उस पत्थर की बहुलता क्या है, ठीक है। पता है, इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कि सब बता दो कर रही हैं, ठीक है। तो गंडक नदी में काले काले पत्थर मिलते हैं, ठीक है। और उन्हें सालिग्राम, उन पत्थरों को सालिग्राम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फरक्का परियोजना, गंगा भागीरथी नदी पर, किस स्टेट में, पश्चिम बंगाल, ये ज़रूर ध्यान देना। चलिए आगे, वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया था, यहाँ पे आप लोग को साफ नज़र आएगा। इसको मैं चूँकि अच्छे से बोल दी हूँ, अगर आपको दिक्कत होगा तो कम से कम आवाज़ के माध्यम से आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब देखिए यहाँ पे काकड़ापारा परियोजना, ठीक है। यहाँ पर नदी और स्टेट दोनों ही कठिन हैं, लेकिन आप याद करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा हंसी आएगा, लेकिन मैं आपको याद करा रही हूँ। देखिए फाफड़ा, ठीक है, फाफड़ा जलेबी कहाँ का मतलब प्रसिद्ध डिश है, तो गुजरात, समझ में आ रहा है, गुजरात। तो काकड़ापारा गुजरात, और गुजरात में नदी ताप्ती, ठीक है। ये तो ऐसे याद करेंगे तो आपको दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। चलो जलेबी खाने का नमन कर दें। चलिए, तवा परियोजना, तवा नदी। अब देखिए तवा परियोजना, तवा नदी तो आसान है, लेकिन भाई किस स्टेट में है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र भी अपने में ऐड कर लीजिएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में भी यह परियोजना, दोनों की परियोजना है, ठीक है। चलिए, नागार्जुन बोल रही हूँ,
नागपुर शक्ति परियोजना, कोराड़ी नदी, महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे नागपुर से महाराष्ट्र पकड़ लेंगे तो नदी आपको कठिन हो जाएगा, और ऐसे नदियों को छोड़ना भी नहीं है। चलिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलज नदी, और लाभान्वित राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, पंजाब का नाम 5 नदियों से मिलकर बना है। ठीक है, 5 नदियों का आप भी कहा जाता है पंजाब को। चलिए, उकाई परियोजना, गुजरात, ताप्ती नदी। ये सब मतलब एक एक नंबर बेहद कीमती है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, पोचमपाद, गोदावरी नदी, कर्नाटक। अब बोल दिया पोचमपाद किस नदी पे है, तो गोदावरी। किस स्टेट पे है, कर्नाटक। ये दोनों क्वेश्चन कठिन है। अब देखिए, मालप्रभा नदी पर तो है, ठीक है, चलो आसान है, लेकिन किस स्टेट में है, तो कर्नाटक में है। महानदी पे है, लेकिन किस स्टेट में, तो उड़ीसा। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पे तो है, लेकिन किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए, कुंडा परियोजना, कुंडा नदी, तमिलनाडु। ठीक है, अब कुंडा परियोजना आएगा तो कुंडा देखते ही आप यूपी को खोजने लगेंगे, चलो प्रतापगढ़ कुंडा, लेकिन वो कुंडा नहीं, ये कुंडा परियोजना, कुंडा नदी, तमिलनाडु। दुर्गा बैराज, दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। चलिए देखिए, इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी, केरल। टिहरी बांध, जो इस बांध को मैं बोल रही थी, टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और भारत में जो भी प्रथम होता है वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। भारत का ऊंचा, टिहरी बांध। भारत का गुरुत्व बांध, टिहरी बांध। भारत का लंबा बांध, तो हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए, माता टीला परियोजना, बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कोयना परियोजना, कोयना नदी, महाराष्ट्र। ये कुछ ध्यान देंगे। रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, रामगंगा किसकी सहायक नदी है? कौन सा ऐसा अभयारण्य है जिसको पानी रामगंगा नदी से मिलता है? बताइए, कमेंट में बताइए इसको आप लोग। ठीक है, चलिए, ऊपरी कृष्णा परियोजना, कृष्णा नदी, कर्नाटक। ठीक है, घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी, कर्नाटक। भीमा परियोजना, पवना नदी, महाराष्ट्र। भीमा परियोजना, पवना नदी, महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना, भद्रा नदी, कर्नाटक। ठीक है, जायकाबाड़ी, देखिए पेपर में पूछता है ये, जायकाबाड़ी परियोजना, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लूसेंट का विविध कभी पढ़े होंगे, तो उसमें आप खड़गवासला का नाम कहीं सुने होंगे। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन और कर रही हूँ, खड़गवासला किस नदी के किनारे है? ठीक है, चलिए, रंजीत सागर परियोजना, रावी नदी, पंजाब। र से रंजीत, र से रावी। चलिए, हिडकल परियोजना, घाटप्रभा नदी, कर्नाटक। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर ही है, और किस स्टेट पे? तो कर्नाटक में, लेकिन यहाँ पर पेपर में पूछ दिया हिडकल परियोजना, तो क्या हो जाएगा आंसर? घाटप्रभा नदी। किस स्टेट में है? कर्नाटक। चलिए अगला, सतलज परियोजना, चिनाब नदी। देखिए अब ये क्वेश्चन, सतलज परियोजना, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, लेकिन भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, और वो कहाँ है भाई? 4 स्टेट उससे लाभान्वित होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग वही देखे हैं। ठीक है, लेकिन सतलज परियोजना पेपर में पूछ देगा तो यह तुरंत बदल जाएगा, चिनाब नदी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, अभी देखिए मैं ये लूसेंट में जो दिया था उसको मैं करा रही हूँ आप लोग को। ठीक है, उसके बाद मैं परीक्षावाड़ी में जो दिया है मैं उसको भी कराऊंगी, और घटना चक्र में भी कुछ अलग अलग दिए हैं जो कि पेपर में पूछता है, मैं उसको भी कराऊंगी, भले वो रिपीट हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं उसका अलग, तीनों का मैं अलग वीडियो इसी का बनाऊंगी, ताकि पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि पेपर में आसान क्वेश्चन जब गलत हो जाता है और वही आप 1 नंबर के लिए चूक जाते हैं, तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपको झिला देता है।
ठीक है, क्योंकि समय बार बार पास में नहीं आता है। एक मैं स्टोरी दी थी, मोटिवेशनल स्टोरी था, जो चाहोगे सो पाओगे, उसको सुनिएगा आप तो समय का महत्व आपको उसमें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, नाथपा झाकरी परियोजना पेपर में पूछता भी है इसको। सतलज नदी पे है, किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। पनामा परियोजना, पनामा नदी गुजरात में है। ठीक है, कोलडेम परियोजना, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। कोलडेम हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी। ठीक है, कांग सावती परियोजना, कांग सावती नदी पर है, लेकिन यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगर पेपर में आपसे पूछ दिया कि कांग सावती परियोजना किस स्टेट में है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए अगला, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु एवं केरल में है। 8 छोटी नदियों के मतलब ये उससे बना है। ठीक है, तमिलनाडु और केरल इससे लाभान्वित राज्य हैं। चलिए आगे देखिए, मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पे है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। गिरना परियोजना गिरना नदी पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, शारदा परियोजना शारदा नदी पे और गोमती नदी पे है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पे है, महाराष्ट्र में है। बारगी परियोजना बारगी नदी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब ये मत आप समझ लीजिएगा कि चलो सेम है तो सेम याद हो गया, स्टेट पेपर में पूछ दे रहा है। ठीक है, अगर आप पेपर में दिए होंगे तो इससे पाला भी पड़ा होगा, मेरे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर नहीं दिए हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, हंसदेव बरगो परियोजना हंसदेव बरगो परियोजना हंसदेव नदी छत्तीसगढ़ में है। दंडकार्य परियोजना दंडकार्य नदी पे है और ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे दिया नहीं है नदी का नाम, लेकिन ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक। पंचेत बांध, देखिए पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी में बोली थी, जो सागर वाला है। मैं राणा प्रताप का यहाँ पे जिक्र की थी, लेकिन यहाँ पे चलिए गंगा सागर पहले देख लीजिए, जहाँ पे सागर है। ठीक है, तो इस सागर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी मिल जाएगा आपको बाण सागर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हटाइए। चलिए देखिए, यहाँ पे गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश, बाण सागर परियोजना सोन नदी और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, लाभान्वित राज्य हैं। चलिए आगे देखते हैं, नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश गुजरात। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। ठीक है, देखिए राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान, चंबल नदी। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी हरियाणा, सतलज नदी हरियाणा। सरहिंद परियोजना हरियाणा। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना ये पेपर में क्वेश्चन पूछता भी है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे? झेलम नदी जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना बराकर नदी, ठीक है, झारखंड। ये बराकर नदी है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, लाभान्वित। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 60 परियोजना इसमें दिया था, और परियोजना है, मैं उसको आप लोग को प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगी। ठीक है, उसमें कुछ अलग भी दिया है, और इसको आप पढ़ लेंगे। और जो मैं बोली हूँ कि जो सेम नदी पे जो सेम परियोजना है, तो वो तो ध्यान देंगे ही देंगे, प्लस स्टेट को भी ध्यान देना है। ठीक है, आई होप आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।